तो कहानी की शुरुआत करने से पहले ना हम हमारे मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जहाँ फीमेल लीड येन एक अच्छे घर की बेटी है, लेकिन डैड के ना होने के कारण उसके दादाजी उसे कुछ भी नहीं समझते हैं और इसलिए येन अपनी मॉम और खुद के लिए कुछ खास करना चाहती है, जिससे कि वो अपने दादाजी को जवाब दे सके कि वो भी बहुत कुछ कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मेल लीड जिसका नाम कुश है, वो एक दिल टूटा आशिक है और बहुत ही रिच भी है, जिसकी दादी उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती रहती है। तो कहानी की शुरुआत में कुश अपनी गर्लफ्रेंड फिम को प्रपोज करता है, लेकिन फिम उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनते ही कुश का दिल तो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ येन की बुआ येन की माँ को काफी परेशान कर रही होती है। जब से येन की फादर की डेथ हुई है, वो उसे हमेशा से ही परेशान करती आई है, उन्हें कुछ भी नहीं समझती है। येन अपनी मॉम के लिए स्टैंड लेती है और अपनी माँ को उसके साथ में अब्रॉड चलने के लिए बोलती है, क्योंकि येन की कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप जो लग गई थी। लेकिन उसकी मॉम इनकार कर देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी पर बोझ जो नहीं बनना चाहती थी। उसके बाद येन की मॉम येन के लिए उसके दादाजी से पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके दादाजी वो तो सीधा मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लायक ही होती हैं। ये सब कुछ देखते ही येन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दादाजी को बोलकर चली जाती है कि वो उनकी सोच से भी बहुत आगे निकल कर दिखाएगी, और वो घर छोड़कर सीधा अब्रॉड पढ़ने के लिए चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुन अपने टूटे दिल को लिए सड़कों पर भटकता हुआ एक जगह पर जाकर सो जाता है। यानी अपना हीरो तो पूरी तरह से देवदास बन चुका था कि तभी येन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे अम्ब्रेला देते हुए एक नोट उसके पॉकेट में रख कर चली जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें हार ना मानकर सीधा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वेल तो फिर नेक्स्ट डे कुश उठकर उस नोट को देखता है तो काफी ज्यादा मोटिवेट होकर वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है। और ऐसे ही दोस्तों देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुश अपनी कंपनी में मीटिंग के लिए आता है, जहाँ पर उसे फिम मिलती है, जो अपने हस्बैंड नूर के साथ में आई हुई थी। जहाँ पर फिर कुश की दादी उसे नूर की कंपनी के साथ में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए देती है, और नूर प्रोजेक्ट की डील कुश के साथ करने लगता है, तो कुश उसे मना कर देता है। साथ ही बोलता है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देखेगा। उसके बाद फिर नूर फिम को कुश से मिलवाता है, जहाँ दोनों ही उसके सामने ऐसे नाटक करने लग जाते हैं जैसे कि उनके बीच बहुत प्यार है, लेकिन रियलिटी में दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं दोस्तों। वेल तो उसके बाद कुश अपनी दादी को ये प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी दादी उसकी कोई बात नहीं सुनती है और बोलती है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ येन अब्रॉड से वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसे कुश की कंपनी में एक अच्छी खासी जॉब जो मिल गई थी, जिससे कि वो अपने दादाजी को शो करना चाहती थी कि वो कितनी ज्यादा काबिल है। उसके बाद जब ये मार्केट के लिए निकलती है तो उसे रास्ते में कुश मिल जाता है, जिसे वो आवारा समझकर उसे काफी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं फिम भी अपने दोस्तों से नूर की तारीफ कर रही होती है, लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि नूर उसके अलावा दूसरी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता है, तो उसका दिल तो काफी बुरी तरह से टूट जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे येन कुश की कंपनी ज्वाइन कर लेती है, और जब वो वापस जा रही होती है कि तभी उसकी कार से कुश टकरा जाता है, जिसे देखते ही वो तो उसकी चोट के लिए पैसे देकर जा रही होती है, तो कुश उससे मना कर देता है और इसका नंबर मांगता है कि मेरे चोट लगी है तो डॉक्टर के पास भी तो तुम्हें ही लेकर जाना चाहिए, तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन ये तो उसे यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर देकर चली जाती है, और रात को जब कुश उस नंबर पे कॉल करता है तो येन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और येन का नंबर कुश को दे देती है। साथ ही वो येन को कुश के पास भी भेज देती है, ये बोलकर कि कुश बहुत ही अच्छा लड़का है। और जब येन कुश के घर जाती है तो उसे पता लगता है कि जिस कंपनी में वो काम करती है ना, कुश उसके मालिक का पोता है, जो कि उसके दादाजी से डील करने वाला है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सब कुछ जानकर, बहुत ही प्यार से उसकी ड्रेसिंग करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही येन वहाँ से जाती है तो फिम कुश के पास आकर अपना दुखड़ा रोने लग जाती है, तो फिर कुश उसे वहाँ से उसके घर छोड़ देता है। साथ ही बोलता है कि तुम्हारा एक हस्बैंड है और तुम्हें उससे सुलह कर लेनी चाहिए। नूर भी फिम को अपनी बातों में फंसाकर जैसे तैसे करके मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ येन भी सेन के घर आकर एक प्लान बनाती है कि अगर वो कुश को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने दादाजी से मिलवाएगी तो उसके दादाजी समझ जाएंगे कि लड़कियां भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं और उसकी वैल्यू भी करेंगे। वेल तो फिर नेक्स्ट डे येन रेडी होकर फटाफट कुश से मिलने के लिए चाहती है, जहाँ पर उसे उसके घर में एक इयररिंग मिलता है, जिसे देखते ही कुश को याद आता है कि ये तो उसने फिम को दिया था। तो वो झूठ बोल देता है कि ये मेरी बहन का ही होगा, और इसके बाद कुश और येन
साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कुश को पता लगता है कि येन उसके साथ प्रोजेक्ट में काम करने वाली है। वो भी काफी खुश हो जाता है और फिर उसे सारा का सारा ऑफिस दिखाता है। ऑफिस के बाद कुश येन से बोल रहा होता है कि वो दोनों ही अब साथ में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए सीधा उसके घर आ जाए। तो येन पूछ रही होती है कि ये उसके घर क्यों, क्योंकि ये सारी बातें तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो कुश बोलता है कि वो अभी काफी बिजी है और इसलिए वो चाहता है कि वो उसके घर आ जाए और येन उसे मना कर देती है। तो उसके बाद कुश वो इयररिंग फिल्म को वापस करने के लिए जाता है। साथ ही उसे बोलता है कि वो अब सिर्फ दोस्त रहेंगे और वो उसके क्लोज आना बंद कर दे। लेकिन तभी फिल्म बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। तो कुश उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि फिल्म को कैंसर है, जिसकी वजह से उसे प्रेग्नेंट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद फिल्म अपना दुखड़ा फिर से कुश के सामने रोते हुए सीधा ही उसके गले लग जाती है। तो कुश उसे शांत करवाता है और घर भी छोड़ के आता है, जहाँ पर नूर उन्हें साथ में देखकर उससे लड़ने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ येन भी कुश के घर के बाहर खड़ी होकर उसका वेट करते करते बेचारी अपनी हिरन वहीं सो जाती है कि तभी कुश आकर उसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है। येन भी उसी टाइम पर उठ जाती है। कुश उससे माफी मांगता है और उसे डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती भी करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे येन अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे वापस घर आने के लिए बोल रही होती है, लेकिन येन साफ इनकार कर देती है। और वहीं दादाजी भी नूर को बोल रहे होते हैं कि वो डील के लिए कुश को लंच पर इनवाइट करे। कुश तो येन के साथ में कॉफी पी रहा होता है कि तभी नूर उसे कॉल करके लंच पे बुलाता है। तो कुश भी मान जाता है और जैसे ही ये बात येन को पता लगती है ना, तो येन भी कुश के साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर कुश उसके सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर चलेगी तभी वो उसे अपने साथ में लेकर जाएगा। और साथ ही उसे अपना लव भी कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। और येन भी उसे हाँ बोल देती है, क्योंकि अब वो भी उसे लाइक करने लग गई थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में नूर येन से मिलने के लिए आता है, जहाँ दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुश उन्हें देख लेता है और उसे लग रहा होता है कि नूर का येन के साथ में कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। तो बाद में फिर कुश येन से पूछता है कि उसका नूर के साथ में क्या चल रहा है। येन उसकी बातों पर हंसते हुए कहती है कि उनके बीच में ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है और मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो तो सीधा ही कुश को किस कर लेती है और शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में फिल्म भी जब नूर के साथ में डिनर पर जाने के लिए बोलती है, तो वो तो फटाक से समझ आता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ कुश की वजह से ही कर रही है और इसलिए वहाँ पर जा रही है। और वो उसे एक बार समझा देता है कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो। जैसे ये दोनों घर पहुँचते हैं तो येन को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर येन सब लोग को बता रही होती है कि कुश उसका बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही वो तो और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और दादाजी कुश के सामने येन को कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो उसके बाद जब कुश को पता लगता है कि येन दादाजी की पोती है, वो भी काफी शॉक होता है और येन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिल्म आकर उसे बात करने लग जाती है, पर कुश उसे इग्नोर मारकर चला जाता है। फिल्म फिर येन से जाकर बात करती है, क्योंकि इसे काफी बुरा लग रहा था ये जानकर कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। और वो येन को कुश से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन येन उसे सुनाकर चली जाती है कि वो अपने काम पर ध्यान दे, उसके बॉयफ्रेंड पे नहीं। जिसके बाद ही लंच पर दादाजी कुश को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहते हैं, तो ये मना कर देती है कि हम पहले प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता करके ही डील करेंगे। जहाँ पर कुश भी उसकी बातों में हामी भरता है। ये देखते ही दादाजी को काफी गुस्सा आने लग जाता है। जैसे ही वो लोग घर पहुँचते तो कुश इनसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही है। तो येन तो उसे मना कर देती है कि नहीं, वो उससे बहुत प्यार करती है। साथ ही उसे बोलती है कि क्या सच जाने के बाद वो उसे छोड़ देगा। ये सुनते ही कुश कोई जवाब नहीं देता और येन वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दादाजी अपना सारा गुस्सा येन की मॉम पर उतार रहे होते हैं और बता देते हैं कि कुश और येन दोनों साथ में डेट कर रही है। सुनते ही येन की माँ तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो येन को कॉल करके बहुत सारी ब्लेसिंग देने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुश अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है, तो उसके फ्रेंड येन को एक मौका देने के लिए कहते हैं। जैसे वो येन के घर पहुंचता है वो तो काफी शॉक हो जाती है और वो उसे अपने रूम में वेट करने को बोलकर अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है कि तभी फिल्म कुश को कॉल करती है, जहां नूर उसे देख लेता है और उसके हाथ से फोन लेकर कुश को काफी भला बुरा सुना रहा होता है कि वो फिल्म का पीछा आखिरकार क्यों नहीं छोड़ देता है। सब कुछ सुनने के बाद कुश को भी गुस्सा आता है। बोलता है कि सारी बातें तुम्हें अपनी वाइफ को समझानी चाहिए, क्योंकि वो ही मेरे पीछे पड़ी है। बोलते ही फोन काट देता है।
जहाँ पर फिल्म एक बार फिर से नूर को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है कि वो उस पर कभी ट्रस्ट क्यों नहीं करता है, जबकि वो तो उससे कितना प्यार करती है। नूर तो उससे माफी मांग लेता है, लेकिन फिल्म उसे इग्नोर करके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुन भी येन को माफ कर देता है और फिर उसे घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो कि उसने उसके लिए खरीदा था, क्योंकि वो साथ में प्रोजेक्ट पर काम जो करने वाले थे। कुछ नहीं चाहता था कि उन्हें लंबे समय तक किसी होटल में रहना पड़े और लोग उन्हें देखें। तो फिर उसके बाद दोनों ही नूर की कंपनी जाते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स चेक करने के लिए कि तभी दादाजी येन को बुलाकर उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम ये प्रोजेक्ट पास क्यों नहीं होने दे रही हो। तो येन हंसते हुए बोलने लग जाती है कि मेरा काम कंपनी को एडवाइस देना है और मैं बस वही कर रही हूँ और मैं इस पोजीशन पर सिर्फ अपने दम पर पहुंची हूँ, बोलकर वहाँ से चली जाती है। देखते ही दादाजी को दोस्त के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और ये साबित भी कर देती है दोस्तों यहाँ पर कि लड़कियां भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उसके बाद फिल्म कुश को डिनर पर चलने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर येन पहुँच जाती है। तो कुश येन को भी साथ चलने के लिए बोलता है। ये देखकर येन नूर को भी कॉल करके बुला लेती है। सब कुछ देखकर फिल्म को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसे नूर को बुलाने की आखिर क्या ही जरूरत थी। चारों लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर फिल्म उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उसके और नूर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है कि थोड़ी देर बाद एक वेट्रेस जब खाना लेकर पहुँचती है ना, तो वो येन के ऊपर गिरा देती है। और जैसे ही येन बाथरूम जाती है तो उसे पता लगता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म ने जानबूझकर किया है। उसने ही उस वेट्रेस को पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। येन तो फिर फिल्म को बहुत ज्यादा सुनाकर वहाँ से चली जाती है कि वो ये सब घटिया हरकतें करना बंद कर दे और अपने हस्बैंड पर ध्यान दे। और येन फिर कुश को भी वहाँ से ले जाती है। ये देखकर फिल्म को काफी बुरा लगता है, जिससे कि नूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने कुश की चिंता की है और वो उससे लड़ रहा होता है। ये देखकर फिल्म उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब कुश और येन होटल पहुँचते हैं तो कुश येन को शावर लेने के लिए भेज देता है कि तभी येन को याद आता है कि वो तो बिना कपड़े लिए ही नहाने के लिए आ गई है और इसलिए वो बाहर जाकर अपने कपड़े लेने लग जाती है। उसका पैर फिसलने के कारण वो कुश के ऊपर ही गिर जाती है, जहाँ कुश उसे देख रहा होता है और फिर दोनों फटाक से एक दूसरे को किस कर लेते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जैसे ही दोनों अपने घर जाते हैं तो येन कुश से फिल्म के बारे में पूछती है कि उनके बीच आखिर क्या रिश्ता था। तो कुश भी उसे बता देता है कि वो बस सिर्फ दोस्त हैं। और उसके बाद घर देखने पर येन को पता लगता है कि कुश वही 7 साल पहले वाला लड़का है जिसकी उसने हेल्प की थी। साथ ही दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं और एक प्यारी सी स्वीट नाइट स्पेंड करते हैं साथ में। वहीं दूसरी तरफ फिल्म अब नूर को डिवोर्स देने की और कुश को अपना बनाने की सोच रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, लेकिन उसका तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो तो हर हाल में सिर्फ कुश को ही पाना चाहती थी। नेक्स्ट डे जैसे ही कुश की आँख खुलती है तो उसे येन से पता लगता है कि वो वही नोट वाली लड़की है। तो कुश तो काफी खुश होकर सीधा उसे गले लगा लेता है। तो उसके बाद फिल्म ऑफिस में कुश को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। तो कुश मान जाता है कि तभी फिल्म येन को वहाँ पर आते हुए देखकर वहाँ से चली जाती है। तो कुश येन को सब कुछ बता देता है और अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। तो येन मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम था। उसके बाद दादाजी आकर येन का काम देखते हैं तो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन येन को पता नहीं लगने देते। वहीं दूसरी तरफ येन की माँ बुआ आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी दादाजी आकर येन की माँ को येन के बारे में पूछते हैं। तो येन की माँ सब कुछ बता देती है कि उसने कहाँ से पढ़ाई की थी। तो दादाजी येन की माँ को येन को घर बुलाने के लिए बोलते हैं। तो येन की माँ उसे कॉल करके वहाँ पर आने के लिए बोलती है कि वो भी आने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ नूर अपने भाई की गर्लफ्रेंड नाम के साथ में नाइट स्पेंड कर रहा होता है। तो उसका भाई फरीद उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं कुश अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाता है, जहां उसकी फ्रेंड ज्यादा ड्रंक होने की वजह से येन को सब कुछ बता देती है कि फिल्म और कुश के बीच में 8 साल पहले क्या रिश्ता था। सब कुछ जानने के बाद येन को काफी बुरा लगता है और कुश से कहती है कि वो कल फिल्म और कुश के साथ में हॉस्पिटल जरूर जाएगी। तो फिर नेक्स्ट डे फिल्म तो काफी खुश हो रही होती है कि आज वो कुश से मिलेगी, लेकिन उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब वो येन को भी वहाँ पर देखती है। और वहीं जैसे ही नूर को पता लगता है ना कि फिल्म तो कुश के साथ में हॉस्पिटल गई है, वो तो कुश से जाकर पूछ रहा होता है कि आखिर उनके बीच में क्या चल रहा है, जहाँ कुश तो साफ कह देता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, वो तो बस येन से प्यार करता है। और ये बात येन भी बाहर खड़े होकर सुन रही होती है।
काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल तो उसके बाद कुश येन को उसकी मॉम के घर लेकर जाता है, जहाँ मॉम येन की बॉयफ्रेंड यानी कुश से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद फिर कुश येन को कहता है कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के पास जाकर रह रहा है और इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के साथ रहना होगा। जहाँ पहले तो येन मना कर देती है, लेकिन फिर कुश की बात मानकर वो वहीं पर रुक जाती है। जैसे ही फिर कुश अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो फिल्म उसका वेट कर रही होती है। साथ ही उसे बताती है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे इलाज करवाना ही होगा और मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और इसलिए मैं कहाँ रह सकती हूँ। तो कुश को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ में रखना पड़ता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिल्म घर में आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, क्योंकि दोस्तों यही तो उसका प्लान था। तो कुश उसे साफ मना कर देता है कि अब वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता है, वो तो सिर्फ येन से प्यार करता है, इसलिए वो उसके क्लोज आना बंद कर दे। फिर नेक्स्ट डे दादाजी येन को उसकी कंपनी में काम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन येन साफ इनकार कर देती है, जो कि दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसके बाद येन अपनी मॉम से जाकर मिलती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी बुआ ने फिर से उन्हें परेशान किया है। तो वो अपनी बुआ से जाकर बोल देती है कि अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया ना तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में फिर ये नूर के साथ में होती है, जहाँ नूर उसे अपनी परेशानी बता रहा होता है कि वो फिल्म से बहुत प्यार करता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि उसके और कुश के बीच में कुछ तो चल रहा है। येन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके बीच में। और वहीं दूसरी तरफ सीन कुश को अपार्टमेंट में देखकर ये सोच रही होती है कि शायद येन वापस आ गई है, और जैसे वो उसके घर जाती है तो वहाँ उसे फिल्म मिलती है। तो सीन ये सारी बातें कॉल करके फटाक से येन को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ नूर के एक जानकार ने भी उसे बता दिया था कि फिल्म तो वही कुश के साथ में हॉस्पिटल गई थी। ये सुनते ही नूर को बहुत गुस्सा आता है, तो येन को उनकी फोटो दिखाकर पूछ रहा होता है कि क्या चल रहा है इनके बीच में। जब येन कुश को कॉल करती है तो वो उससे झूठ बोल देता है कि वो अभी मीटिंग में है। तो येन को बहुत बुरा लगता है कि वो उससे कुछ तो छुपा रहा है। यहाँ पर फिल्म भी अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। अपनी बीमारी का बहाना बना कर बार बार कुश के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन कुश उसे हमेशा ही इग्नोर मारता रहता था। वेल तो उसके बाद येन कुश के घर आकर फिल्म को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिल्म तो इनकार कर देती है कि उसका और कुश का अफेयर चल रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से जाएगी नहीं। सुनते ही येन वहाँ से चली जाती है और सारी बातें आकर सेन को बता देती है। तो सेन उसे समझाती है कि फिल्म बस अपनी बीमारी का फायदा उठा रही है और इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कुश को गलत नहीं समझना चाहिए। जहाँ पर येन उसकी बातों को अच्छे से समझ जाती है और फिल्म को जाकर धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो कुश को बता देगी कि फिल्म उनके रिश्ते के बीच में जानबूझकर आ रही है और ये सारी उसकी प्लानिंग है। और फिल्म ये सुनकर वहाँ से डरकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुश भी अपनी दादी को अपने और येन के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनते ही वो तो खुश हो जाती है। और वहीं दादाजी परेशान हो रहे होते हैं कि कुश की कंपनी ने प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है। जैसे ही फिर कुश अपने घर पहुंचता है ना तो येन को देखता है, काफी शॉक हो जाता है। येन उससे पूछ रही होती है कि आखिर उसने उसे झूठ क्यों बोला था। तो कुश बोल देता है कि वो बस उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन येन तो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जो कि भाई जाहिर सी बात थी, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलेगा उसे तो गुस्सा आएगा ही ना। वहीं दूसरी तरफ नूर जब कंपनी के अकाउंट को चेक करता है तो उसे बहुत सारे पैसों में गड़बड़ नजर आती है और उसका सारा शक सीधा फरीद पर जाता है, क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ कर रहा था। दादाजी भी वही फरीद पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपना काम सही से जो नहीं किया था। वो काफी उदास हो जाते हैं। जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है तो देखता है कि उसकी माँ नूर से कितनी अच्छे से बात कर रही है और बस कोई उससे ही ठीक से बात नहीं करता है। और इस बात का उसे काफी बुरा लगता है कि जबकि मैं तो उनका सगा बेटा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीन भी येन को समझा रही होती है कि उसे कुश से अब इतना नाराज नहीं होना चाहिए और साथ ही उसे कल कुश के साथ में ट्रिप पर भी जाना चाहिए। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जब कुश और येन ट्रिप पर जाते हैं तो येन कुश को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन कुश तो उसे अपने क्लोज लाकर उसे किस कर लेता है, साथ ही मना भी लेता है। येन और कुश जब रिजॉर्ट पर जाते हैं तो येन 2 रूम्स बुक करती है और कुश के पूछने पर बोल रही होती है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को अलग अलग रखना चाहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ फिल्म को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा नूर का है और वो इस बच्चे को कुश का नाम देने की सोच रही होती है, क्योंकि आजकल उसकी और नूर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और वहीं नूर को अपने बंदे से ये पता लगता है कि येन और कुश प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंपनी से मिल रहे हैं, तो वो ये बात दादाजी को बता देता है और दादाजी उसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हर हाल में हमें ही मिलना चाहिए।
वेल तो वहीं कुछ येन के लिए एक डिनर प्लान करता है और उसे समझा ही रहा होता है कि उसकी और फिल्म के बीच में कुछ भी नहीं है कि तभी नूर आकर कुछ से पूछ रहा होता है कि आजकल फिल्म उसके इतना क्लोज क्यों आ रही है और वो अपने हस्बैंड को छोड़कर सारी बातें उसे क्यों बता रही है। तो कुछ उसे कह देता है कि ये सब कुछ तुम्हें अपनी वाइफ से पूछना चाहिए। जहाँ पर तभी फिल्म पहुँच जाती है, नूर सबको बोलता है कि वो फिल्म को यहाँ पर वेकेशन के लिए लेकर आया है, तो फिर कुछ उन्हें एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और कुछ के जाते ही फिल्म भी जारी होती है। तो नूर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसे कुछ का भी नहीं होने देगा अगर वो उसकी नहीं हुई तो। साथ ही बोलता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश भी की ना तो मैं कुछ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कुछ येन से पूछता है कि क्या उसने नूर को यहाँ बुलाया है, वो तो मना कर देती है। साथ ही बताती है कि शायद नूर ने हमारे पीछे बंदे लगा रखे थे और उसे शायद डील वाली बात भी पता लग गई है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे नूर को लगता है कि वो ये डील नहीं होने देगा, लेकिन कुछ पहले ही डील कर लेता है। ये देखते ही नूर तो कुछ से लड़ने लग जाता है कि वो उसके साथ डील करने वाला था, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर कुछ साफ साफ जवाब देता है कि उसे जहाँ फायदा दिखेगा वो वही डील करेगा। ये सुनते ही नूर गुस्से में फिल्म को लेकर उससे लड़ने लग जाता है। तो कुछ उसे समझाता है कि उसकी और फिल्म के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है कि तभी फिल्म आकर उन्हें शांत करवाती है और कुछ को लेकर वहाँ से चली जाती है और रूम में लाते ही सीधा उसे हक कर लेती है और किस करते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तो कुछ उसे साफ इनकार कर देता है कि वो अब उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करता है और इसलिए वो ये सब कुछ करना छोड़ दे। सब कुछ सुनते ही फिल्म तो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और वहीं नूर भी येन को वार्न करता है कि कुछ एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन येन उसे समझाती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, पर नूर उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। और वहीं दूसरी तरफ फरीद भी दादाजी को जाकर अकाउंट की डिटेल्स दिखाता है। साथ ही बोलता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो दादाजी उसे बोलकर भेज देते हैं कि ठीक है, बाकी सब कुछ मैं खुद चेक कर लूंगा। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में येन और कुछ दोनों मिलकर नूर के बंदे जिसका नाम लिन है उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से निकल जाता है। और फिर नूर येन और कुछ को एक अच्छा ऑफर देता है जो कि उन दोनों को काफी पसंद आता है। तो नूर उसे जल्दी से साइन करने के लिए बोलता है, जहाँ पर कुछ कहता है कि ठीक है, अगर कंपनी के हायर इसे अप्रूव करेंगे तो मैं साइन जरूर करूंगा। तो नूर भी मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ फिल्म येन को कुछ की शर्ट का बटन देते हुए ऐसा दिखा रही होती जैसे उनके बीच कुछ तो चल रहा है। येन तो काफी शॉक हो जाती है और रूम में जाकर उस बटन को मैच करती है तो वो कुछ का ही होता है। सब कुछ करने के बाद फिल्म तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर पास्ट को याद करती है जहाँ पर कुछ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उससे ही प्यार करेगा। जहाँ पर तभी नूर आकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन फिल्म उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा बार बार अपनी वाइफ से थप्पड़ ही खाता रहता है। बस तो फिर नेक्स्ट सीन में येन और कुछ वापस अपने घर पे आ जाते हैं, जहाँ कुछ समझ जाता है कि येन उसे नाराज है और वो उसका रीजन पूछता है। तो येन उसे कुछ भी नहीं बताती और अपने घर जाने के लिए कहती है, लेकिन कुछ उसकी बात नहीं मानता है और येन के घर में घुस जाता है और उसे बार बार पूछ रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या है। बस तो उसके बाद जब सीन आकर कुछ को अपने घर पर देखती है तो कुछ उसे अपने अपार्टमेंट में भेज देता है, जिसे सुनते ही सीन तो काफी खुशी खुशी से अपार्टमेंट में चली जाती है। उसके जाने के बाद फिर कुछ येन के पास आकर लेट जाता है। साथ ही उसे दोबारा पूछता है तो येन उसे उसका बटन दिखाकर पूछती है कि उसकी और फिल्म के बीच आखिरकार चल क्या रहा है। कुछ तो हंसने लग जाता है और उसे कहता है जैसा सोच रही है ना वो वैसा कुछ भी नहीं है और उसे फिर से किस करके फिर से मना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ दादाजी नूर को कहते हैं कि उनके अकाउंट चेक करने पर कुछ गड़बड़ मिली है, तो तुम जाकर दोबारा से उसे चेक करो। तो नूर उस अकाउंट को चेक कर लेता है और उसे फरीद के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं कि वो कंपनी के साथ काफी घोटाला कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ येन और कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर फरीद का एक आदमी उन पर हमला करने लगता है, जिसे लिन अगर रोक लेता है तो गोली कुछ के हाथ पर लग जाती है। और वहीं लिन और उस बंदे के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें वो बंदा मर जाता है और लिन वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। वेल तो फिर उसके बाद कुछ का एक फ्रेंड जिसका नाम शान है वो पुलिस में होता है और वो उन सब की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और कुछ से पूछ रहा होता है कि क्या कोई है जो उसके पीछे पड़ा है। तो कुछ का सीधा शक तो नूर के ऊपर जाता है, क्योंकि उसे ही लगता है कि फिल्म और कुछ के बीच में कुछ चल रहा है और शायद वही हमला करवा सकता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में येन कुछ की ड्रेसिंग कर रही होती है, तो कुछ फिर से उसे समझाता है कि वो अपने दिमाग से उसकी और फिल्म के बीच की सारी उटपटांग बातें निकाल दे कि इनके बीच कुछ भी नहीं है। और साथ ही बोलते हैं कि अगर उसे ये सब पसंद नहीं है, फिल्म से सारे रिश्ते वो तोड़ देगा, यहाँ तक कि उसे दोस्ती भी नहीं रखेगा। तो येन उसे बोलकर चली जाती है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है।
जैसे ही जब कुश पर अटैक वाली बात फिल्म को पता लगती है तो उसका शक भी नूर पर ही जाता है, क्योंकि उसने उसे धमकी जो दी थी। और वहीं दादाजी भी नूर से प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तभी ये आकर प्रोजेक्ट करने से मना कर देती है और नूर पर इल्जाम लगाती है कि उसने कुश पर अटैक करवाया। कि तभी फिल्म भी आकर नूर पर ही इल्जाम लगाने लग जाती है। नूर फिर उसे साइड में लेकर जाकर समझा रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिल्म उसकी एक भी नहीं सुनती है। और वहीं दूसरी तरफ दादाजी भी इनको समझाते हैं कि नूर ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो ये उनसे बोलकर जाने लग जाती है कि जब तक वो इस बात का पता नहीं लगा लेती कि आखिरकार कुश पर किसने अटैक करवाया है, तब तक हमारे बीच कोई भी डील नहीं होगी। फिर जैसे ही येन अपनी माँ से बात कर रही होती तो उसे पता लगता है कि जैसा कुश के साथ में हुआ था वैसा ही उसके डैड के साथ में भी कुछ सालों पहले हुआ था, और उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। लेकिन दादाजी ने ये केस क्लोज करवा दिया था। तो येन सब कुछ जानकर काफी शॉक हो जाती है कि आखिरकार ये माजरा क्या है। कल तो वही शान को भी नूर के अगेंस्ट में कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि उसने कुश को मरवाने की कोशिश की थी। और वहीं लीन नूर को बताता है कि मैंने हमला करने वाले का फेस देखा ही नहीं था, लेकिन फरीद को वहाँ देखा था। ये सुनते ही नूर तो काफी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम येन की मॉम और बुआ को फिर से बहस करते हुए देखते हैं, और शायद ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। कल तो जहाँ पर येन की मॉम की बातों से पता लगता है कि येन की बुआ ने ही प्रॉपर्टी के लिए इसके डैड को मरवाया है, और ऐसा उन्हें शक है। जिसके बाद नूर को भी पता लग गया था कि फरीद और उसकी माँ कुश को मारने के केस में उसे फंसा रहे हैं ताकि वो दोनों सारी प्रॉपर्टी जब्त कर सकें। नेक्स्ट डे येन और कुश अपना रोमांस कर रहे होते हैं, काफी खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर कुश की दादी पहुँच जाती हैं। उन्हें साथ में देखकर शॉक हो जाती हैं और फिर वो कुश से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती हैं। कुश उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दादी जी येन के दादा से मिलने के लिए चाहती हैं, जहाँ वो भी अपना शक नूर पर ही जाहिर करती हैं, क्योंकि वो फिल्म की वजह से कुश के पीछे पड़ा हुआ था। ये सब कुछ सुनकर दादाजी काफी शक हो जाते हैं। उसके बाद दादी कुश के पास आकर बोलती हैं कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम काम आगे नहीं करेंगे। तो उसके बाद दादी येन से बात करती हैं, तो येन उन्हें कुश के लिए परफेक्ट लगती है और इसलिए येन से कहती है कि वो उसकी माँ से मिलना चाहती है। ये सुनते ही येन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर दादी मॉम से क्यों मिलना चाहती है। वो कुश से पूछती है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताता। तो फिर नेक्स्ट सीन में दादी जी नूर को कॉल करके फिल्म के साथ में घर आने के लिए बोलती हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो नूर फिल्म को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन फिल्म तो जाने से इनकार कर देती है। और वहीं येन भी अपनी मॉम को अगर बताती है कि कुश की दादी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है, वो तो काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी येन की बुआ आकर कुश और येन के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तो मॉम उसे बहुत कुछ ज्यादा सुना देती है, इन्हें भी काफी गुस्सा जो आ रहा था। तो उसके बाद ये मॉम को अपने साथ में रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बुआ हमेशा ही मॉम को परेशान करती थी। लेकिन उसकी माँ तो मना कर देती, क्योंकि वो चाहती थी कि जो कुछ भी येन का है वो उसे जरूर मिले। वो उसे कुछ भी छीनने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस येन के पापा और दादाजी ने मिलकर ही खड़ा किया था। तो ये सब कुछ सुनकर येन काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी नूर फिल्म को लेकर घर आ जाता है। तो येन नूर से पूछ रही होती है कि उसने कुश पर अटैक क्यों करवाया है। लेकिन फिल्म तो यहाँ पर येन से ही लड़ने लग जाती है कि नूर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो इसके लिए पहले तुम्हें सबूत लाने होंगे। तो येन भी फिल्म को सुना देती है कि कुछ दिन पहले तुम खुद सारा इल्जाम नूर पर लगा रही थी और आज तुम उसकी साइड ले रही हो, ऐसा क्या हो गया। जहाँ पर दोस्तों फिल्म का चेहरा तो देखने वाला बन गया था। तो फिर नेक्स्ट सीन में फिल्म और नूर दादाजी के पास आते हैं और उनके सामने झूठ बोलकर ये क्लियर कर देते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है और फिल्म का कुश के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद फिल्म नूर से पूछ रही होती है कि उसने झूठ क्यों बोला। तो नूर बोल देता है कि वो हर किसी के सामने अपनी वाइफ की इज्जत नहीं उछाल सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साथ ही बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं कुश की तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तो फिल्म भी उसकी बातें सुनकर काफी शॉक हो जाती है और सब अपनी फ्रेंड को जाकर बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो नूर को एक और मौका जरूर दे, लेकिन फिल्म तो वही अभी भी कुश के प्यार में थी और वो उसे मौका नहीं देना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ शान को इन्वेस्टिगेशन में फरीद के अगेंस्ट कुछ मिल जाता है, उसे उसके ऊपर शक होने लग गया था। नेक्स्ट सीन में नूर येन को सब कुछ सच बता देता है कि उसने लीन को उसके पीछे लगाया था, वो भी बस बिजनेस के लिए, बाकी उसने कुश को मारने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। साथ ही बोलते हैं कि कोई तो है जो मुझे फंसाकर सारी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है। तो येन का सारा शक फिल्म पर जाता है कि अगर
नूर रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तो फिल्म को ही मिल जाएगा, और वो ये सारी बातें सबको जाकर बता देती है और सबको उसकी बात सही लग रही होती है। कल तो उसके बाद कुछ येन को टीज करने लग जाता है कि वो फिल्म से जल रही है। जैसे ही फिर येन उसे जाने के लिए बोलती है तो कुछ उसे मनाते ही उसे किस ही कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ शान फरीद और नूर को बुलाकर पूछताछ करने लग जाता है, जहां उसे फरीद के जवाब में कुछ गड़बड़ी लगती है और उसे उसके ऊपर शक होता है। और वहीं दूसरी तरफ फिल्म भी येन से आकर लड़ रही होती है और साथ ही उसके और कुश के रिश्ते के बीच में आग लगाने लग जाती है, गलतफहमी पैदा कर रही होती है। लेकिन येन तो उसे किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करती और उल्टा ही उसे सुनाकर चली जाती है कि वो उनके बीच आना बंद क्यों नहीं कर देती, अपनी फैमिली पर क्यों नहीं ध्यान देती। सबको सुनते ही फिल्म को काफी गुस्सा आने लग जाता है। उसके बाद दादाजी फिल्म और नूर से कहकर जा रहे होते हैं कि उनकी शादी को काफी टाइम हो गया है और अब तक उन्हें कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ है, वो जल्दी कोई बच्चा कर ले। फिर तो वहीं दादी येन की माँ से मिलकर कुश और येन की शादी की बात तय करने के लिए बोलती हैं, जिससे कि वो तो काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद येन और कुश माँ को छोड़ने के लिए घर आते हैं, जहाँ येन कुश को बाहर रुकने का कहकर चली जाती है कि वो बस थोड़ी देर में आ रही है। और वहीं नूर जब फिल्म से बच्चे की बात करता है तो फिल्म उसे बता देती कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि उसे कैंसर है। जहाँ पर नूर काफी परेशान हो जाता है कि अब वो फिल्म को बचाने के लिए और उसके बच्चे को बचाने के लिए क्या कर सकता है। ये सब कुछ कहकर फिल्म घर छोड़कर जाने लग जाती है। नूर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो रुकती नहीं है और बाहर आकर फिल्म को कुछ मिल जाता है। वो तो सीधा उसके गले से लग जाती है, लेकिन कुछ उसे अवॉइड कर रहा होता है। पर फिल्म उसे अपने रोने की नौटंकी करके कुछ को फंसा लेती है, जहाँ पर कुछ उस पर तरस खाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है, जिसे येन देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर तो फिर नेक्स्ट सीन में नूर फरीद को बता देता है कि उसे पता लग गया है कि वो कंपनी में घोटाला कर रहा है। ये सारी बातें वो दादाजी को बताने जा रहा होता है, तो फरीद उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बता देता है कि फिल्म कुछ के साथ में गई हुई है। सुनते ही नूर तो सीधा गुस्से में गल लेकर निकल जाता है और वहीं फिल्म भी कुछ को अपने दोस्त के घर लेकर आती है और उसे वहीं पर रोक लेती है कि मौसम खराब है तो तुम भी यहीं पर रुक जाओ। और कुछ को ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुकना पड़ता है, जहाँ पर वो येन को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेटवर्क ना मिलने की वजह से फोन तो लगता ही नहीं है। उसके बाद फिल्म कुश को फिर से अपने दुखड़े सुनाने लग जाती है कि वो कितनी ज्यादा लाचार है और कुश उसकी बातों में फंस जाता है और उसे उसके लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है। तो वही येन भी कुश को काफी कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, बट फोन ना लगने की वजह से फूट फूट कर रो रही होती है कि कहीं कुश उसे चीट तो नहीं कर रहा है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब कुन और फिल्म को शौक लगता है और वो लोग नूर की बॉडी को वहाँ पर देखते हैं। और जैसे ही सबको नूर की डेथ की खबर मिलती है ना, तो सब वहाँ से आ जाते हैं, जहाँ येन कुश को फिल्म के साथ में देखकर काफी उदास हो रही होती है और कुश भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन येन उसे इग्नोर मारकर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में सबको पता लगता है कि भाई न्यू ने तो सुसाइड किया है। सब काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन सबका शक तो सीधा कुश के ऊपर जाता है कि उसका और फिल्म का अफेयर चल रहा है। जैसे ही ये बात उसे पता लगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए शायद उसने सुसाइड कर लिया। और वहीं दादाजी भी नूर की डेथ से सदमे में चले जाते हैं, जहाँ पर फरीद और उसकी माँ दादाजी के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादाजी उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे होते क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते हैं। तो उसके बाद लीना घर दादाजी और येन को बताता है कि फिल्म और कुश के अफेयर के बारे में जानकर नूर काफी परेशान रहता था। ये सुनते ही येन काफी शॉक हो जाती है, लेकिन येन दादाजी को बताती है कि न्यू ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि इसका मर्डर हुआ है, जैसा कि उसके डैड के साथ में हुआ था, क्योंकि उसके डैड का भी मर्डर हुआ था। तो फिर नेक्स्ट सीन में कुश फिल्म को अपने घर ले आता है। जैसे ही येन फिल्म को घर पर देखती है तो वो सीधा कुश से ब्रेकअप करके सीन के पास चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर दादाजी लीन को येन का बॉडीगार्ड बना देते हैं, क्योंकि उन्हें अब कुश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। तो उसके बाद येन कुश की कंपनी से भी रिजाइन कर देती है। दादी भी कुश को समझा रही होती है कि अब वो येन को भूल जाए, उसके साथ वापस चले। तो कुश तो साफ इनकार कर देता है और अपने भाई के समझाने पर येन को मनाने के लिए जाता है, लेकिन येन उसकी एक बात नहीं सुनती कि तभी वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है दोस्तों, जिसका नाम टोनी है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है
टोनी येन के साथ में अब्रॉड में पढ़ता था और उसने येन की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। यहाँ पर येन टोनी के साथ में निकल जाती है, ये देखकर कुश को काफी बुरा लगता है। और उसके बाद दादाजी येन को उसकी कंपनी में काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन येन फिर से मना कर देती है क्योंकि वो दादाजी के तरीकों से काम करना पसंद नहीं करती थी। तो दादाजी फिर उसे 3 दिन का टाइम देते हैं सोचने के लिए। तो फिर नेक्स्ट सीन में नूर का फ्यूनरल हो रहा होता है, जहाँ दादाजी फिल्म को देखकर उस पर अपना सारा गुस्सा उतारते हैं, जिनकी बात सुनते फिल्म वहाँ से चली जाती है। येन भी यहाँ पर कुश को फ्यूनरल में आने नहीं दे रही होती है क्योंकि वो तो कुश और फिल्म को नूर का कातिल समझती है। वहीं कुश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन येन उसकी एक भी नहीं सुनती कि तभी टोनी कुश के सामने आकर येन को हक कर लेता है। ये देखकर कुश का तो दिल टूट जाता है। तो फिल्म येन की काफी बुराई करने लग जाती है, तो जहाँ पर येन पीछे नहीं रहती, उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि उसने कुश से सारे रिश्ते पहले ही तोड़ लिए हैं और इसीलिए अब उसकी जो भी मर्जी हुई वो वही करेगी। तो उसके बाद येन टोनी को हक करके बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। टोनी को उसकी ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में कुश येन के बारे में बैठा सोच रहा होता है कि तभी येन टोनी के साथ में वहाँ पर आती है। तो कुश फिर से येन को समझाने की कोशिश करता है और साथ ही से पकड़ भी लेता है क्योंकि वो उसे इग्नोर करके जा रही थी कि तभी टोनी आकर येन को छुड़ाता है और साथ ही कुछ को जोरदार पंच मारता है और ऐसे ही दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो येन उन्हें ऐसे वहीं छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी थी। तो टोनी कुछ को बोलकर चला जाता है कि अब वो येन का पीछा छोड़ दे। तो फिर उसके बाद येन टोनी के साथ में डिनर करने से मना कर देती है क्योंकि उसने कुछ को जो मारा था और इसीलिए वो सिन के पास आकर उसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही होती है कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, सारी खुशियाँ उससे छिन गई हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म कुश के क्लोज आने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कुश उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। तो फिल्म को काफी गुस्सा आता है। येन भी अपना मूड ठीक करने के लिए सेन के साथ में मूवी देख रही होती है, तो उसे याद आता है कि नूर ने उसे लीन के बारे में बताया था, तो शायद उसे पता होगा कि कुश पर किसने हमला किया था। लीन तो यहाँ पर नाम पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसे शक था कि कहीं ना कहीं नूर के मर्डर में उसका ही हाथ हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट डे फिल्म कुश के लिए टेस्टी सा खाना बनाकर रखती है, लेकिन कुश इसे इग्नोर करके चला जाता है और साथ ही ये भी बोलता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। फटाक से कुश फिर येन से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, लेकिन येन तो उसे इग्नोर मार रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ शान नूर के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहाँ वो हर इंसान की डिटेल्स निकलवाता है। और वहीं सेन भी येन का मूड ठीक करने के लिए उसे टोनी के पास छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर टोनी येन से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन येन उससे साफ इनकार कर देती है कि वो उसे बस एक अच्छा दोस्त समझती है। लीन भी येन के डैड के मर्डर केस पर बहुत ही सीक्रेटली काम कर रहा होता है क्योंकि उसे यकीन था कि उनका 100% मर्डर ही हुआ है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट इसलिए कर रहा होता है दोस्तों, क्योंकि जब येन के डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके ड्राइवर लीन के पापा ही थे, जिसमें कि उनकी भी डेथ हुई थी और वो सब कुछ सच पता करना चाहता था, जहां उसका सारा का सारा शक येन की बुआ पर ही था। और वहीं टोनी और येन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां कुश भी अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठा हुआ होता है। तो वो येन को अपने साथ में बैठने के लिए कहता है, साथ ही उसे बोल रहा होता है कि फिल्म घर से चली गई है। तो येन बोलकर वहाँ से चली जाती है कि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कुश भी उसके पीछे जाता है, तो टोनी भी उनके पीछे जाने लग जाता है कि तभी शान उसे रोक देता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे। और एक टाइम में वो बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे, साथ ही उनकी शादी भी होने वाली थी। तो शादी वाली बात सुनते ही टोनी तो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो ये सब कुछ जानता ही नहीं था। और वहीं कुश येन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस फिल्म की हेल्प कर रहा था क्योंकि वो प्रॉब्लम में थी। लेकिन येन उसकी एक भी नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है और काफी रो रही होती है कि तभी टोनी आकर उसे हक कर लेता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में येन दादाजी की बात मानकर ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और साथ ही उनके सामने ये शर्त रखती है कि वो अपनी मर्जी से काम करेगी। तो दादाजी भी एक शर्त रखते हैं कि वो अब किसी भी तरीके का रिश्ता कुश के साथ में नहीं रखेगी, जहाँ येन भी मान जाती है और अपना सारा सामान लेकर नूर के ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है और उसके ऑफिस का लॉक चेंज करवा कर उसकी चाबी अभी अपने पास में रख लेती है क्योंकि उसे वहाँ किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था।
लेकिन फिर भी नाम काफी कोशिश करती है कि उसे हर हाल में स्पेयर की मिल जाए, बट येन उसे देती ही नहीं है। और उसके बाद ये लिन से बात करने के लिए चाहती है कि कुश को किसने मारने की कोशिश की होगी, तो लिन उसे कुछ भी ठीक से बता नहीं रहा होता। ये बात सुनते ही येन को भी शक हो जाता है कि लिन उससे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। येन सारी बात जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सेन को बताती है, तो सेन बोलती है कि वो शान की हेल्प से लिन के बारे में जानने की कोशिश तो जरूर करेगी। तो उसके बाद फिल्म फिर से नूर के फ्यूनरल में आती है और दादाजी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उनसे ये बात छुपाती है कि ये बच्चा नूर का है और वो ये इनके कान में बोलकर चली जाती है कि ये बच्चा कुश का है। सब कुछ सुनते ही येन को काफी बुरा लगता है। येन शान के पास आती है और लिन की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए, तो शान उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है कि तभी कुश भी पहुंच जाता है। तो येन कुश से अकेले में बात करती है, साथ ही पूछती है कि क्या फिल्म के पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि उसने मुझसे यही कहा है। तो कुश येन को सच बता देता है कि फिल्म को कैंसर है और अगर वो खुद का ट्रीटमेंट करवाती है तो उसे बच्चे को अबॉर्ट करवाना होगा। ये सुनते ही येन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर भी उसे शक हो रहा होता है। साथ ही वो तो कुश को प्रूफ लाने के लिए भी बोलती है। कुश तो फिल्म के पास आता है और उसे येन को प्रूफ करने के लिए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है डीएनए, तो फिल्म उसे इनकार कर देती है कि वो येन को कुछ भी प्रूफ नहीं करेगी। और वहीं दूसरी तरफ दादाजी एक मीटिंग करके सभी वोट मेंबर्स को बताते हैं कि वो येन को 3 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं और अगर उसने इन 3 महीनों में ठीक से काम नहीं किया तो वो लोग उसे हटा देंगे। तो सभी मेंबर्स उनके इस फैसले से सहमत हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में फिल्म कुश को कॉल करके डिनर पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन कुश मना कर देता है कि तभी कोई फिल्म की कार को टक्कर मार के चला जाता है। जब सभी लोग बाहर आकर देखते तो ये पता चलता है कि फिल्म का तो एक्सीडेंट हो गया है कि तभी कुश भी वहाँ फटाफट से पहुँचता है। तो येन के पास जाने की कोशिश वो कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि कोई भी फिल्म के साथ जाने वाला था ही नहीं। तो ये देखकर येन तो काफी उदास हो जाती है। येन को ऐसे देखकर टोनी उसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। और वही कुश भी डॉक्टर से फिल्म की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगता है ताकि वो येन को सच प्रूव कर सके, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। उसके बाद कुश शान से मिलता है तो उसे लगता है कि फिल्म को किसी ने मारने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा सेम एक्सीडेंट येन के डैड के साथ में भी हुआ था और मैं इस केस को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो उसके बाद कुश शान की मदद से फिल्म की रिपोर्ट्स निकलवा लेता है और येन को उसकी फोटो भेज देता है। तो येन तो खुश हो जाती है ये देखकर कि वो बच्चा कुश का नहीं है और वो ये बात जाकर सेन को बता देती है। तो उसके बाद शान फिल्म के होश में आने पर उससे पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन फिल्म का सारा ध्यान तो सिर्फ कुश पर ही होता है। और वहीं दादाजी को येन पर शक होने लग जाता है कि उसका कुश के साथ अभी भी कोई रिश्ता उसने रखा हुआ है और इसलिए वो फिर लिन को येन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। और वहीं येन और कुश अपने बीच सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर लिन उन्हें साथ में देख लेता है और दादाजी को बता देता है। ये सुनते ही दादाजी को तो काफी गुस्सा आता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप येन और कुश की लव स्टोरी को 10 में से कितने पॉइंट्स देना चाहोगे। और आप जितने भी पॉइंट्स दे रहे हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही उसका रीजन भी जरूर बताना, जिससे कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उन सभी लोगों को शाउट आउट दूंगी जिनके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं और वैलिड लगते हैं। सो दोस्तों, इसलिए कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। और वही फिल्म अपनी दोस्त से जाकर बात कर रही होती है, जहाँ उनकी बातों से ये पता लगता है कि फिल्म की शादी नूर से उसकी माँ ने जबरदस्ती करवाई थी, क्योंकि नूर कुश से ज्यादा अमीर जो था उस टाइम पर। लीन ने भी कुश पर पूरी नजर रखी हुई थी कि तभी उसे एक बंदा जिसका नाम किम है दिखाई देता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये किम ही है जिसने की उसके डैड की गाड़ी एक्सीडेंट से पहले ठीक की थी, और वो भी उसकी बुआ के कहने पर। जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि फिल्म के एक्सीडेंट में किसी और का नहीं बल्कि ये इनकी बुआ का ही हाथ था। तो कहानी काफी ज्यादा उलझती जा रही है, आखिर बुआ का यहाँ पे रोल क्या है ये तो खैर हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। जानने के लिए वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट सीन में येन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि कुश दादाजी से बात करने के लिए जा रहा था, जिससे कि कुश उसे किस कर लेता है और वहीं टोनी उन्हें देखकर बहुत सैड हो जाता है, इसको तो दिल टूट जाता है। उसके बाद कुश फिर दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने नूर को नहीं मारा है, लेकिन दादाजी उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं और येन को डांटने लग जाते हैं कि उसने उन्हें धोखा दिया है और अपना प्रॉमिस तोड़ा है।
साथ ही वो तो उसे उसकी पोजीशन से भी हटा देते हैं। तो ये बात फरीद सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दादाजी को काफी इम्प्रेस करने के लिए उन्हें एक ऑफर देने लग जाता है, जो कि दादाजी को काफी पसंद आता है और वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फरीद को बोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से टोनी को समझा रही होती है कि उसे येन को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन टोनी तो इसके लिए रेडी ही नहीं होता है क्योंकि वो उसे काफी प्यार जो करता था। और यहाँ पर येन दादाजी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि किम के पेट में जो बच्चा है वो नूर का है, लेकिन दादाजी तो फिर भी नहीं मानते हैं। तो येन उन्हें काफी ज्यादा सुना देती है कि नूर को बिगाड़ने में सारा हाथ तो खैर आपका ही था और आपने कभी भी उसे कंट्रोल किया ही नहीं था। ये सब कुछ सुनकर दादाजी की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। तो येन उन्हें फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाती है। बल तो उसके बाद येन कंपनी में सभी मेंबर्स को बता देती है कि वो लोग जल्दी कुछ कंपनी के साथ काम करवाने वाले हैं। तो सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं सिवाय फरीद के, क्योंकि वही ये प्रोजेक्ट रोकना जो चाहता था। साथ ही फिर येन भी टोनी को क्लियर आंसर दे देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, बस उससे अपना अच्छा दोस्त मानती है। वो सिर्फ और सिर्फ कुश से ही प्यार करती है। और वहीं दादी भी फिल्म से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ फिल्म उन्हें बताती है कि ये बच्चा कुश का है और साथ ही वो कुश से काफी प्यार करती है। तो दादी उसे बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है कि मेरा कुश कभी भी इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकता। साथ ही बोलती है कि तुम ही मेरे पोते के पीछे पड़ी हुई हो, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हें समझा कर जा रही हूँ, उसका पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर फिल्म तो रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम किम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि फिल्म को मारने के लिए आया हुआ था और वो भी बुआ के कहने पर। दरअसल असल में दोस्तों बुआ ये इसलिए करवा रही थी क्योंकि फिल्म के पेट में दादाजी का अगला वारिस जो पल रहा था, तो उसे डर था कि कहीं सब कुछ वो उसके नाम ना कर दे। जहाँ पर लिन को भी किम के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिससे कि वो तो किम के सारे प्लान फेल करने लग जाता है, जिसमें वो फिल्म को मारने की कोशिश कर रहा था। और वहीं फिल्म की माँ भी फिल्म से मिलने के लिए आती है, उसे समझाती है कि उसे बच्चे को लेकर अपने ससुराल जाना होगा उसके हक के लिए, क्योंकि अब उसके पास और कोई जगह ही नहीं बची है। तो फिल्म साफ इनकार कर देती है कि उसने उसकी बात 7 साल पहले सुनी थी और उसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन इस बार जो भी उसके मन में आएगा वो वही करेगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। जहाँ माँ उसकी बात इग्नोर करके कहती है कि उसे अपने ससुराल वापस जाना ही होगा इस बच्चे के लिए। वहीं दूसरी तरफ लिन भी किम का पीछा कर रहा होता है, लेकिन लिन तो किम की गाड़ी से टकराकर पानी में गिर जाता है और किम को पता ही नहीं लगता है कि वो आदमी आखिर था कौन। येन भी यहाँ पर शान और कुश को आकर बताती है कि नाम फरीद की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका नूर के साथ भी चक्कर चल रहा था, यानी कि नूर की डेथ में उसका भी हाथ हो सकता है। तो शान उससे कहता है कि वो दोनों पर नजर रखेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल टूटा आशिक यानी कि टोनी कुश को काफी ज्यादा सुनाकर चला जाता है कि वो येन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टोनी को अभी भी लग रहा था कि कुश कहीं न कहीं येन को धोखा दे रहा है। वेल तो उसके बाद टोनी अपनी स्टोरी सुनाकर सीन को काफी पका रहा होता है। तो सीन उसे शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि अब सीन टोनी को पसंद जो करने लग गई थी। उसकी ये बातें सुनकर टोनी सीन को सीधा हक करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में येन की माँ येन को समझाती है कि उसे दादाजी से मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक उनसे नहीं मिली थी। और येन भी उनकी बात मान लेती है कि तभी सीन आकर येन को बताती है कि लिन का कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। जहाँ पर तभी बुआ आकर लिन के बारे में बुराई करने लग जाती है कि वो चोर था, जरूर कुछ न कुछ चुरा कर भाग गया होगा। लिन बोलती कि लिन ऐसा नहीं है, जरूर वो किसी प्रॉब्लम में होगा। और वहीं दूसरी तरफ शान को उसके असिस्टेंट से पता लगता है कि नाम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसकी एक्सपेंसिव कार और उसके घर को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती होगी। तो शान तो शॉक हो जाता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद ये सारी बातें शान जाके कुश को बताता है, तो कुश समझ आता है कि फरीद और नाम ने ये पैसे कंपनी में घोटाला करके ही कमाए हैं, और इसलिए कुश शान को इसके बारे में और पता करने के लिए बोलता है। और वहीं टोनी फिल्म के पास आता है, जहाँ फिल्म से झूठ बोल देती है कि ये बच्चा कुश का है और कुश ये इनको झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही टोनी को तो काफी गुस्सा आता है। और गाइस हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि किम नाम के डैड हैं, और उसके भाई की बातों से ये पता लगता है कि नूर को मारने में इनका कोई न कोई हाथ तो जरूर है। वहीं दूसरी तरफ कुश भी इनको सब कुछ बता देता है कि नूर की डेथ में फरीद का हाथ है, जिसका पता शान जल्द ही लगा लेगा। तो ये इनको तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि फरीद और नूर बचपन से एक साथ पले बड़े थे।
थे, जहाँ पर कुश उसे समझाते हुए कहता है कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता है और साथ ही येन को अपना ब्रेकअप करने का नाटक करने के लिए बोलते, क्योंकि वो जानता था कि फरीद कहीं न कहीं येन को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को लेकर येन से काफी गुस्सा था। तो येन भी कुश की बात मान लेती है कि अगर वो अलग रहेंगे तो लोगों को उनसे प्रॉब्लम कम होगी। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में फिल्म की माँ दादाजी को आकर बता देती है कि फिल्म के पेट में जो बच्चा है वो नूर का है, तो आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए और इसलिए मैं फिल्म को यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ ताकि उसके बच्चे को पूरा हक मिले। उसके बाद ये दादाजी को आकर मिलती है और समझाती है कि नूर की डेथ में कुश का कोई हाथ नहीं है, तो वो उसकी बात तो सुनते ही नहीं है और कहते हैं कि वो ठीक होते ही ये इनको कंपनी से निकाल देंगे। तो ये सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये इनकी माँ को भी ये बात काफी बुरी लगती है कि दादाजी इनको कंपनी से निकाल देंगे और अपना सब कुछ फिल्म के बच्चे के नाम पर कर देंगे। अगर वो लड़का हुआ तो फिर उनकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी और अगर ये इनको उसका हक नहीं मिला तो फिर क्या होगा। वही येन भी काफी सैड थी और आगे सीधा कुश को हक कर लेती है, सारी बातें उसे बता देती है। तो कुश उसे समझाता है कि वो दादाजी को थोड़ा और टाइम दे सब कुछ समझने के लिए। जब वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं तो उन्हें फिल्म मिल जाती है जो कुश के क्लोज आने की कोशिश करती है। तो कुश ये इनके सामने उसे क्लियर कर देता है कि वो बस उसका दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे। कि तभी फिल्म की माँ कुश को आकर कहती है कि टेंशन ना ले, फिल्म अब अपने ससुराल वापस जा रही है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी बोलकर फिल्म को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में ये कंपनी के अकाउंटेंट से कंपनी में हुए पिछले 5 साल की सेल और परचेज के रिकॉर्ड मांगते, क्योंकि उसे पता लग गया था कि नूर डेथ से पहले अकाउंट पर रिसर्च कर रहा था। येन की ये बात सुनकर अकाउंटेंट फरीद को कॉल करता है और फरीद उसे साफ कह देता है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे। ये सुनते ही वो अकाउंटेंट काफी घबरा जाता है और येन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टोनी आकर येन को बचा लेता है। कि तभी वहाँ पर कुश भी पहुँच जाता है और येन को घर लेकर जाता है। तो येन मना कर देती है और टोनी के साथ जाने लगती है। देखकर टोनी काफी खुश हो जाता है और कुश से कह देता है कि येन अब मेरी होने वाली है। ये सुनते ही कुश तो टोनी को जोरदार पंच मारता है। तो येन कुश से लड़ने लग जाती है कि उनकी लड़ाई फरीद भी वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। उसे लगता है कि इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो तो और खुश होने लग जाता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये सब कुछ तो येन और कुश का एक नाटक था और वो ये सब कुछ फरीद के सामने कर रहे थे। और तो और इसमें येन ने टोनी से भी हेल्प मांगी थी, जिससे कि अकाउंटेंट की सारी फाइल्स कुश के पास सेफली पहुंच जाए। और वहीं फिल्म की माँ जब फिल्म को लेकर उसके घर पहुंचती है तो बुआ फिल्म को नीचा दिखाने लग जाती है, लेकिन फिल्म की माँ उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। उसके बाद ये नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने रूम में रख देती है, जिससे कि फरीद जब उसके रूम में घुसकर चेक करता है ना तो उसे तो वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ डिनर के टाइम पर फिल्म पूरी कोशिश करती है येन के सामने ये दिखाने की कि ये बच्चा कुश का है। तो येन को उसकी ऐसी हालत पर काफी तरस आने लग जाता है और वहीं कुश और टोनी साथ में मिलकर कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे फिर फरीद येन को आकर पूछता है कि वो अकाउंट्स क्यों चेक करवा रही है। तो येन बोल देती है कि उसे बस कंपनी का प्रॉफिट देखना था और साथ ही फरीद को बोलती है कि वो कुश की कंपनी के साथ डील नहीं करेगी। ये सुनते ही फरीद काफी खुश हो जाता है। वेल तो उसके बाद दादी येन को आकर मिलती है, क्योंकि उन्हें उसकी काफी चिंता हो रही थी। येन उन्हें समझाती है कि वो उसकी टेंशन ना ले और वहीं कुश अपने फ्रेंड्स को बताता है कि फरीद ने कंपनी में बहुत सारा घोटाला किया हुआ है। कि तभी कुश की फ्रेंड शान से पूछ रही होती है जब उस दिन मौसम इतना ज्यादा खराब था तो नूर आखिर उस जगह पर पहुंचा कैसे था, जहाँ पर दोस्तों फाइनली शान के दिमाग की घंटी बजती है और उसे तभी केस का कोई क्लू मिल जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है फटाफट से। वहीं फिल्म की माँ येन की तारीफ करती है कि वो अपने काम में काफी अच्छी है और येन की बुआ उसकी बुराई करने लग जाती है। तो येन की मॉम उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से जैसे तैसे करके भगा देती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में येन बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे टोनी और फिल्म ने ही कहा था कि कुश उसे झूठ बोल रहा है कि फिल्म के पेट में पल रहा बच्चा कुश का है। और वहीं फरीद ने भी उस अकाउंटेंट को मार डाला था, क्योंकि वो फरीद के बारे में सब कुछ जानता था। वेल तो वहीं येन भी हॉस्पिटल जा रही होती है, क्योंकि उसे येन का पता लग गया था, लेकिन उसकी बुआ तो जाने ही नहीं देती है। फिर येन की माँ उसे मंदिर का बहाना बनाकर ले जाती है और वहीं लिन बोलने की हालत में तो होता ही नहीं है और वह लिखकर अपनी बात जाहिर करने की कोशिश करता है कि फरीद ने ही नूर को मरवाया है, लेकिन यहाँ पर उसकी हैंड राइटिंग तो किसी को समझ में ही नहीं आती है। वहीं शान दादाजी को सब कुछ क्लियर कर देता है कि कुश ने
नूर का खून नहीं किया है, क्योंकि नूर की डेड बॉडी के पास जो भी डीएनए मिला है ना, वो तो कुछ का है ही नहीं। तो दादाजी शान को असली कातिल का पता लगाने के लिए बोलते हैं और उसके बाद शान ये सारी बातें जाकर येन और कुश को बता देता है। और वही फिल्म और उसकी माँ को डॉक्टर्स बताते हैं कि फिल्म का कैंसर बढ़ता ही जा रहा है और अगर जल्दी इलाज नहीं कर पाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। सुनते ही फिल्म की माँ उसे बच्चा गिराने के लिए बोलती है, लेकिन फिल्म साफ इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी तो अभी तक येन को लेकर बदले ही नहीं थे और वो उसकी माँ को कह देते हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद सब कुछ फरीद को सौंप देंगे। तो माँ को काफी बुरा लगता है और वहीं फिल्म ये सोच लेती है कि वो अपने बच्चे को पैदा करके कुश का नाम देगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वहीं टोनी के दिमाग में भी अभी कुश को लेकर शक होता है कि वो फिल्म के बच्चे का बाप है। यहाँ पर लिन भी शान को बता देता है कि फरीद ने ही नूर को मारा है, लेकिन शान बिना किसी सबूत के फरीद पर कोई एक्शन नहीं ले सकता था। बल्कि उसके बाद शान सभी को फरीद और लिन की सच्चाई बता देता है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे, जिसे सुनते ही सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद शान येन के घर जाकर सभी की डीएनए कलेक्ट करता है, जहाँ फरीद घबराने लग जाता है कि कहीं इसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। और यहाँ येन की माँ भी फिल्म को जाकर बता देती है कि फिल्म को मरवाने की कोशिश येन की बुआ ने की थी, वो भी प्रॉपर्टी की खातिर। ये सुनते ही फिल्म की माँ को तो काफी गुस्सा आता है। येन को भी उस अकाउंटेंट का एक नोट मिलता है जिसमें फरीद के खिलाफ सारे सबूत होते हैं। तो फौरन से उसे लेकर कुश के घर आती है और उसे सबूत देती है। साथ ही बोलती कि नूर को सब कुछ पता लग गया था और इसलिए फरीद ने नूर को मरवा दिया था। और उसके बाद सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं ये साबित करने के लिए कि फरीद ने ही नूर को मारा है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी किम को पकड़ने के लिए चाहती है, लेकिन किम वहां से भाग चुका था। और वहीं फरीद अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है कि उसने नूर को मारा है। तो उसकी माँ तो काफी टेंशन में आ जाती है और पुलिस को जाकर झूठी गवाही देने लग जाती है कि नूर को नाम के भाई ने मारा है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि नाम नूर को भी डेट कर रही थी। जब फिर उसने उसे छोड़ने के लिए बोला था तो वो नहीं माना था और इसलिए उसके भाई ने नूर को मार डाला। लेकिन शान का तो बुआ की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। साथ ही फरीद की माँ उसे बताती है कि येन के पास उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत हैं। तो फरीद येन को मारने के लिए सोच लेता है और वहीं कुश येन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो येन हाँ बोल देती है। ये देखकर टोनी का तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो खुद को समझा लेता है कि अब तो उसे येन को छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नाम भी फरीद से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई को इस केस में ना फंसाए और साथ ही उसका नाम वापस ले ले, लेकिन फरीद तो साफ इनकार कर देता है। वहीं फिल्म भी येन को मिलने के लिए बुलाती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि भले ही वो कुश को उसके लिए नहीं तो उसके बच्चे के लिए तो छोड़ ही सकती है, क्योंकि वो भी तो हमेशा बिना बात की रही है तो उसका दर्द समझ सकती है और वो नहीं चाहती है कि उसका बच्चा भी ऐसे ही रहे। लेकिन येन उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो उसकी असली सच्चाई समझ चुकी थी। तो फिर नेक्स्ट डे कुश देखता है कि ये फिल्म से मिलने के बाद घर वापस ही नहीं आए हैं। तो फिल्म को कॉल करके पूछता है तो फिल्म उसे बता देती है कि वो नहीं जानती येन कहाँ है और कुश काफी परेशान हो जाता है। वही दोस्तों में ये पता लगता है कि फरीद ने येन को किडनैप कर लिया है और येन फरीद को उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है, लेकिन फरीद उसकी एक भी नहीं सुनता है। वही दूसरी तरफ येन की माँ को लिन से पता लगता है कि बुआ ने ही येन के फादर को मरवाया था और वहीं कुश नाम से हेल्प मांगने के लिए चाहता है और साथ ही इसके बदले प्रॉमिस करता है कि वो उसके भाई को इस केस से जैसे तैसे करके निकलवा ही देगा। तो नाम उसकी हेल्प के लिए मान जाती है और साथ ही उसे फरीद की एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है, जहाँ कुश को येन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। फिल्म ने भी कुश को कॉल करके सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो बच्चा नूर का है, क्योंकि अब उसे काफी रिग्रेट हो रहा था कि तभी उसकी कार का काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं फरीद भी येन को बेहोश करके एक चलती कार में बैठा देता है, लेकिन जैसे तैसे करके कुश सही टाइम पर पहुंच जाता है, येन को बचा लेता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। शान ने भी फरीद को पकड़ लिया होता है और वहीं फिल्म को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। वहीं किम येन की बुआ के खिलाफ सारी गवाही देने लग जाता है, तो पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। उसके बाद फिल्म की माँ फिल्म के बच्चे की जिम्मेदारी ले लेती है। उसके बाद जब बुआ जेल से बाहर आती है ना, तो दादाजी उन्हें घर से निकाल देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। सीन शूट होता है कुछ साल बाद दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर कुश ने येन को उसकी एनिवर्सरी पर खूबसूरत सा घर गिफ्ट किया था और येन उसे बताती कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनते ही कुश तो काफी खुश हो जाता है और ये बात सभी को जाकर बता देता है। एंड दोस्तों इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि फिल्म की मौत हो गई थी, और अगर आपको भी फिल्म की मौत से थोड़ा बहुत दुख हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा।